हमारे भारत में ऐसे बहुत डिवाइन बीइंग्स हुए हैं जिन्हें आप संत कहते हैं, योगी कहते हैं, अवतार कहते हैं। लेकिन आज हम ऐसे अवतार की बात करने जा रहे हैं जो महाअवतार है। अवतार का कार्य होता है कि किसी डिवाइन बीइंग ने अवतार ले लिया और अवतार लेने के बाद जिस कार्य के लिए उन्होंने अवतार लिया वह पूरा हो गया, तब वह अवतार पूरा कर लेते हैं। लेकिन यह ऐसे अवतार है वह हजारों सालों से देह में है और आप लोग समझ ही गए, वह है महाअवतार बाबा जी। आप में से अराउंड 60-70% लोगों को शायद यह नाम पता हो, महाअवतार बाबा जी। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आयु 2000 ईयर्स है, कुछ लोग उनसे भी ज्यादा बताते हैं उनकी आयु। महाअवतार बाबा जी का यह है फोटो। चित्र है उनका। ये इस किताब में है, आप क्या देख रहे होंगे तो साधना पथ करके किताब, ये मेरे गुरुदेव है से बात कर करके यह किताब हमने बनाई थी। उनके लाइफ पर है। उसमें से एक चैप्टर महाअवतार बाबा जी पर है। मूल गुजराती में बनी, हिंदी में बनी, मैंने हिंदी और इंग्लिश बनाई थी। वह बाद में उसे यूएस भी लेकर गए, शायद यूएसए यूरोप में भी वह किताब गई। ओके खैर, आज का सब्जेक्ट वह नहीं है। आज का सब्जेक्ट है महाअवतार बाबा जी। कई साल पहले, शायद 20 एक साल पहले या उससे भी पहले, वह प्रसिद्ध किताब हाथ में लगी, मेरे हाथ में लगी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। आप लोगों को उसके बारे में पता है, बहुत फेमस किताब। दुनिया के कई यूनिवर्सिटीज में वह टेक्स्ट बुक भी है और उस किताब में पहली बार उल्लेख आया है महाअवतार बाबा जी के बारे में। उसके पहले उनके बारे में पता नहीं था, लेकिन है वह बहुत प्राचीन। कहा जाता है आदि शंकराचार्य कबीर जी, उनको भी उन्होंने दीक्षा दी थी। भगवान जीसस को भी उन्होंने दीक्षा दी थी, ऐसा कहा जाता है। तो वह बहुत प्राचीन है। यदि जीसस को उन्होंने दीक्षा दी थी तो जो बाकी किताबों में लिखा गया है 203 एडी में वह तमिलनाडु में जन्मे थे, तो फिर वह असत्य हो जाता है। एक किताब मार्शल गोविंदम की आई है उसके महाअवतार बाबा जी के बारे में, उस किताब में यह उल्लेख है कि वह तमिलनाडु में जन्मे थे 203 एडी में, कुछ 1800 साल पहले। लेकिन यदि जीसस को उन्होंने दीक्षा दी थी तो वो तो 2000 साल पहले की बात है। दूसरी भी एक किताब है, उसमें तो उनका उल्लेख है और बहुत पीछे जाता है, यानी 3000 साल पहले, आज से 3000 साल पहले वो आए थे, इस प्रकार से वह उल्लेख है। खैर कोई बात नहीं है, वह बहुत प्राचीन, लेकिन अभी भी शरीर में है। और आपने यह चित्र देखा, वैसे वो यंग दिखते हैं, 25 साल के वह युवा दिखते हैं। हिमालय में रहते हैं, बर्फीली चोटियों में रहते हैं, फिर भी उनको ठंड नहीं लगती। खाना भी ज्यादा नहीं खाते हैं, कभी कभार किसी ने कुछ फल दे दिए तब खाते हैं। अपने टोली के साथ रहते हैं, टोली यानी उनके भक्त लोग, बस हिमालय में रहते हैं। एक जगह में 2-3 दिन रहे, फिर बाद में बोलते चलो यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा लो, और फिर वहां से वह लोग निकल जाते दूसरी जगह में। जनरली वह पैदल प्रवास करते, बहुत ज्यादा जरूरत है तब सशरीर वो एक जगह से निकलते हैं, दूसरे जगह में प्रकट हो जाते हैं। उनमें वह बहुत विद्या है, बहुत लोगों को उन्होंने वैसे दर्शन दिए हैं। तो वह किताब मेरे हाथ में लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तब मुझे लगा ये महाअवतार बाबा जी, उसके बारे में या उसके लाइनेज में कुछ लोग होंगे, उनसे कब मुलाकात होगी। और फिर मेरे जीवन में गुरु आए,
और उनसे मैंने दीक्षा ली, क्रिया योग की दीक्षा ली। एक्चुअली ऑफिस में गया था, ऑफिस से ही दोपहर का प्रोग्राम था, तो ऑफिस से मैं वो प्रोग्राम के स्थल में गया था और वहां दीक्षा ली। लेकिन उसमें पार्टिकुलरली क्रिया योग में, पार्टिकुलरली क्रिया योग के इस लाइनेज में उसमें फिजिकल एक्सरसाइज होती थी, योगासन टाइप। मुझे योगासन उतने ठीक नहीं लगते थे, इसलिए मैंने वह परस्यू नहीं किया। और उसके बाद भी बहुत संत लोग भी मेरे जीवन में आते रहे, बहुत जगह से मैं सीखता गया। तो इस प्रकार महाअवतार बाबा जी के क्रिया योग से मेरी क्रिया योग में मेरी दीक्षा हुई। उसके बाद 2010 में मैं मेरे गुरु के आश्रम में गया था, ओम तपोवन भरूच में। वहां एक शादी का थी, लीना की बहन भी वहां आई थी। आज थोड़ा समय की कमी है, नहीं तो एक एक किस्से बताते जाते हैं। चलो उनका किस्सा बताते ही जाता हूँ। तो वहां हमारा 10 दिन का शिविर था और वह शिविर बहुत ही प्यारा होता था। उस शिविर में नंबर लगना यानी भगवान ने आपके ऊपर कृपा कर ली, ऐसा वह शिविर होता था। क्योंकि 36 लोग लेते थे, 36 लोग लेते थे वो। तो साल में 36 प्लस 36 ओनली 72 लोगों को ही वह कोर्स करने को मिलता था। 10 दिन का कोर्स रहता था, बहुत इंटेंसिव। तो लीना की बहन डॉक्टर दीपाली भावे वह भी आई थी वहां, और वह एक कमरे में थी। वह बताती है, शायद अभी भी अटेंड अभी ग्रुप में होगी, सुन रही होगी। वह आश्रम में सुबह घंटी बजती थी। अब घंटी बजने के बाद लोगों ने उठना है, नहाना है और एक्सरसाइज के लिए जाना है या आसन के लिए 6 बजे जाना है। ऐसा दिनक्रम होता था। उस दिन उनकी आंख जल्दी खुल गई। एक रूम में एक ही व्यक्ति रहता था, तो उनकी आंख खुल गई और उन्होंने खिड़की से देखा कि कितना समय हो गया, क्योंकि आश्रम में पूरा लाइट जल रही थी। तो उसने देखा कि एक व्यक्ति उनके तरफ आ रही है। उनको लगा कि वह कोई होगा आश्रम का व्यक्ति, कुछ साफ सफाई के लिए का जा रहा होगा, तो ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में पता चला वो इधर उधर नहीं, सिर्फ उनके कमरे के तरफ ही आ रही है। जब उन्होंने देखा, उनके लंबे लंबे बाल थे और अभी तक कोई जागा हुआ नहीं है, ऐसा उनको लगा। फिर यह डर गई, फिर यह डर गई। यह आदमी जिनको मैंने देखा भी नहीं है, कैसे मेरे कमरे की तरफ आ गया। और उसके बाद आकर उनके दरवाजे पे उन्होंने नॉक भी किया। वो और डर गई, और जो चद्दर वगद्दर थी वह ओढ़कर वह सो गई। उसने और नॉक किया और चला गया, दरवाजा ही नहीं खुला तो क्या। फिर थोड़ी देर में घंटी बजी, यानी तब 4 बजे, 4 बजे पहले की यह घटना है, सुबह 4 बजे के पहले की घटना है। तो बाद में घंटी बजी, तब उसने देखा छुपके से, कहीं वो अभी तो नहीं है। फिर वो नहीं था वह व्यक्ति। तो उन्होंने फ्रेश होकर फिर वो बाहर निकल गई और उस दिन की साधना की। शाम के समय वहां यज्ञ होता है, अभी भी होता है आश्रम में। ये 2010 की बात है। तो उसमें यज्ञशाला में वह गई पार्टिसिपेट करने के लिए। वहां कई चित्र लगे हुए थे। तब वहां एक चित्र की तरफ उसका ध्यान गया और वहां के लोगों को उन्होंने पूछा, ये चित्र किनका है? तो उन्होंने बोला, ये तो महाअवतार बाबा जी है। इन्होंने महाअवतार बाबा जी का नाम तो सुना था, लेकिन यह है उनका चित्र कभी देखा नहीं था। जब उन्होंने यह बताया कि यह तो महाअवतार बाबा जी है, वह तो सन्न रह गई। उसके आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि जो सुबह व्यक्ति उनके दरवाजे पर आकर जिन्होंने नॉक किया था, वह वही व्यक्ति थे। उसके बाद ना उन्होंने उस आश्रम में उनको देखा, पहले भी नहीं देखा था, बाद में भी कभी देखा नहीं। लेकिन तब उनको पता चला कि वह महाअवतार बाबा जी थे। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि महाअवतार बाबा जी आश्रम में आते रहते। वह तो वह क्षण चूक गई, लेकिन उसके बाद उनकी श्रद्धा महाअवतार बाबा जी के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गई। हर बार महाअवतार बाबा जी को वह याद करती थी।
कभी जल्दी उठना है तो वो अलार्म नहीं लगाते, बोलती है बाबा जी मुझे सुबह जगा देना इतने बजे, 3:30 बजे है तो 3:30 बजे या 4 बजे, जो भी जगा देना। तो उस समय पर बराबर उनको नींद खुल जाती है। ऐसा लगता है कोई दरवाजे पे टक टक कर रहा है। कोई छोटे मोटे काम हो, जैसे एक बार उनका घर घर में लीकेज हो रहा था, कुछ मिस्त्री लोगों को बुलाया, बराबर हुआ नहीं। फिर उनको लगा मिस्त्री लोगों से भी बराबर नहीं हुआ, दूसरे मिस्त्री को लाना पड़ेगा। तब तक क्या करे, तो उनको उन्होंने बाबा जी को वो बोला, बाबा जी ये ना बहुत लीकेज हो रहा, प्लीज ये थोड़ा ठीक करा दो। दूसरे दिन से लीकेज बंद। ऐसे ऐसे काम करती है, इतने महान है बाबा जी। और कुछ भी कार्य के लिए वह साधकों को हेल्प करते हैं, यदि आपका उनके ऊपर विश्वास हो। लेडीज लोगों की बात है, चलो भाई बता ही देता हूँ। एक बार वह कहती है, एक साड़ी वह पहन ली थी। लेडीज लोगों को ठीक लगे, जेंट्स को तो ऐसा लगेगा क्या है। लेडीज लोगों को ड्रेस के प्रति थोड़ा वो अवेयर रहती है, हम क्या पहनते हैं, क्या साड़ियां पहनती है। जेंट्स लोग है ना, हम एक ही पैंट शर्ट डेली 6 दिन डेली वही आप इसमें पहनकर जा सकते हैं। मैं तो 3 दिन कंटिन्यूसली पहनकर जाता था, अभी अल्टरनेट करता हूँ। तो हमें कुछ शर्म नहीं आते वही ड्रेस पहनने के, लेकिन लेडीज लोग नहीं कर सकती है। वह कहती है कि उनके ऑफिस में, वो प्रोफेसर है कॉलेज में, उसके कॉलेज में गई, सपोज एक साड़ी महीने में एक बार रिपीट कर ली, तो बोलते अरे आपने तो इसी महीने में ये पहनी थी, फिर भी पहनकर आ गई। ऐसे लोग होते हैं लेडीज लोग। तो एक दिन उन्होंने एक साड़ी पहनी, वो पहली बार पहनकर जा रहे, उनको लगा कि ये तो अच्छी नहीं है, लेकिन अभी चेंज करने के लिए भी समय नहीं, जल्दी जाना है, बायोमेट्रिक लगनी है। तो जल्दी जल्दी गई और जाते जाते बोला, बाबा जी सबने मेरी साड़ी की तारीफ करनी चाहिए। जैसे ही वो कॉलेज में गई, बायोमेट्रिक्स लगाया, और ऑफिस की जितने लेडीज थी, यानी जो प्रोफेसर थी, लेडीज ऐसे नहीं, प्रोफेसर ऑल पीएचडी, तो प्रोफेसर लाकर बोले, मैडम कहाँ से आपने साड़ी खरीदी, बहुत सुंदर है। वो मन में ही हंसने लगी, ये लोग खुद नहीं बोल रहे, बाबा जी बुलवा रहे हैं। ऐसी इस प्रकार उनकी बाबा जी के प्रति श्रद्धा और बढ़ती गई। मैं उनकी कहानी इसलिए बता रहा हूँ, जिनकी उनके प्रति श्रद्धा है वह क्या क्या नहीं करते अपने लोगों के लिए। गए 2-3 हजार सालों से वह देह में है, इसलिए कि जिनको उनकी जरूरत पड़े उनको वह मदद दे सके। दुर्भाग्य की बात है कि बहुत कम लोग हैं जो उनको मदद के लिए पुकारते हैं। मेरा एक और दूसरा वाकया है। साल 2012 के गुरु पूर्णिमा का दिन मैं दिल्ली में था। प्लानिंग कमीशन में कुछ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, और उन्हीं के गेस्ट हाउस में मैं रुका था। वो गेस्ट हाउस पूसा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, उनके गेस्ट हाउस में था। 11 बजे मीटिंग थी, मैं थोड़ा जल्दी तैयार हो गया, जनरली मैं नहीं तैयार होता हूँ। उस दिन जल्दी तैयार हो गया, और तैयार होकर जाने के लिए टाइम है, तो मैं ऐसे ही रूम में ऐसा ही ध्यान में बैठ गया। और जब ध्यान में बैठ गया, क्या हुआ पता नहीं, मुझे एकदम बाबा जी का प्रेजेंस महसूस हुआ। उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दिए, और क्या क्या किया वो तो मैं पूरा नहीं बता सकता, कभी कभी पूरी चीजें नहीं बतानी होती है, लेकिन उन्होंने बहुत ब्लेसिंग दिया मुझे। गुरु पूर्णिमा 2012, जैसे उन्होंने पूरी शक्ति डाल दी और अपना प्रेजेंस मुझे बहाल किया कि आप याद करो तो आई विल बी ऑफ हेल्प टू यू, समथिंग ऑफ दैट काइंड। तो वो एक वाकया हुआ महाअवतार बाबा जी का। और 2018 में हमारे जो गुरुदेव है भरूच वाले, उनके साथ यह हिमालय के एक शिविर में गए थे, मैं और लीना। वह शिविर ऐसी जगह में था जो रानी खेत के आगे, दूसरा गांव ही नहीं है, वो आखिरी गांव है, उसके आगे रोड ही नहीं है, ऐसी जगह में। कुकू चीना, कुकू चीना नाम की एक जगह है, वहां हम लोग गए थे। 10 दिन का शिविर था, दिसंबर का महीना था। देखिए हिमालय में वह बर्फाच्छादित वो हिमनग है, बर्फ की वृष्टिवाह होती रहती है, उस जगह में कितना ठंडा टेम्परेचर था। पहली बार जब हम
नैनीताल तक पहुंचे जाते जाते, तब तो इतनी ज्यादा ठंड लगी, सुबह 8 बजे इतनी ज्यादा ठंड लगी। और वहां तो और आगे जाना है, कुकुचना और आगे है वहां से। फिर भी हम वहां गए। इतनी ठंड लगती थी कि हम रजाई तो नहीं, पूरा वो बेड होता ना, बेड ही यानी लपेट कर सोते थे, इतनी ज्यादा ठंड होती थी। फिर 10 दिन का शिविर था। 6 दिन तक तो हमारे गुरुदेव हिमालय में ही हमें घुमाते थे कि यहाँ जो शक्तियां है, यहाँ जो दिव्य औषधियां है, वनस्पति है, वह आपके फेफड़ों में आ जाए, आपके शरीर में आ जाए श्वासोश्वास से। इसके लिए वो हिमालय में बहुत घुमाते थे। 6 दिन तक वैसा ही चलता था। तो उसमें एक प्रोग्राम होता है, महाअवतार बाबा जी की गुफा में जाना। कुकुचिना वह जगह है जहां से महाअवतार बाबा जी की गुफा बाय वाकई जाना होता है, जाने का आगे रास्ता नहीं, पैदल जाना पड़ता। और उस जगह का इम्पोर्टेंस वो भी थोड़ा बोल दो, बात लंबी हो जाती है, फिर भी थोड़ा बोल ही। यह महाअवतार बाबा जी की गुफा जो कुकुचिना में है, रानी खेत से आगे, उसका उल्लेख द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी उस किताब में भी है, परमहंस योगानंद की वो फेमस किताब में भी। वह इसलिए क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट योगी हुए लाहिड़ी महाशय, उनको खुद महाअवतार बाबा जी ने दीक्षा दी, वह उस गुफा में दी थी। और इसीलिए वह गुफा भी बहुत फेमस है, उस किताब के बाद ही वह बहुत फेमस हो गई। फिर भी अभी भी वहां जाना है तो पैदल जाना पड़ता है, 2-3 घंटे तो जाना होता है। बहुत संकरा रास्ता है ऐसा, एक साथ एक ही आदमी चल सकता है, इतना न्यारो है। कुछ देर के बाद इतना न्यारो रास्ता है, और ऊपर ऊपर चलना पड़ता है। हाथ में एक छड़ी लेनी पड़ती है, लकड़ी लेनी पड़ती है, तभी आप चढ़ सकते। तो उसकी भी कहानी है लाहिड़ी महाशय जी की। साल 1861 की बात है, 1861। तब लाहिड़ी महाशय 33 साल के हो गए थे, 33 ईयर्स के। एंड ही वाज वर्किंग इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इन दानापुर, क्या बिहार में आता है दानापुर, वहां वह काम करते थे। एक दिन उनके ऑफिस में टेलीग्राम आ गया, तार आ गई कि लाहिड़ी महाशय जी, इनका ट्रांसफर रानीखेत किया जाता है। तो उनका ट्रांसफर रानीखेत हो गया। तो उस समय रानीखेत आने के लिए इट इज अराउंड 750 किलोमीटर। वो कहते हैं घोड़ा और एक ऐसा एक अर्दली, एक सर्वेंट लेकर वह ज्वाइन करने के लिए, ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आने के लिए उनको 1 महीना लगा। देखिए कितना लंबा समय लगा। वहां आकर वह ज्वाइन हो गए। फिर एक दिन शाम के समय वह ऐसे ही बाहर निकले थे, क्या कर थोड़ा घूमते हैं। तो घूमते घूमते थोड़ा बाहर निकले, तो घूमते घूमते थोड़ा वो रास्ता भटक गया या क्या है, वो जंगल में आ गए। और एक जंगल में आकर जब देखते हैं, तब एक पत्थर पर एक व्यक्ति बैठा है, बहुत यंग व्यक्ति। और वह व्यक्ति कहता है, आओ आओ मेरे वत्स, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं। इन्होंने उनको पहचाना नहीं, बहुत यंग थे, एक्चुअली महाअवतार बाबा जी थे। वो बोले, आपने मुझे नहीं पहचाना होगा, मैं आपका पूर्व जन्म का गुरु हूँ, और आपने यही बहुत साधना की थी, मेरे साथ रहे थे, बहुत साधना की थी, यह वही जगह है। आपका जन्म हुए अभी 33 साल हो गए हैं, लेकिन हर क्षण मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। जन्मे तब से, या कहीं दुनियादारी में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, हर समय मेरी नजर आपके ऊपर रहती है। आपने शादी की, अभी पूरी दुनियादारी में जाने वाले थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुला ले आओ। जानते हो इस गुफा को? बोलते नहीं, अभी नहीं जानोगे, लेकिन यह वही गुफा है जहां आप घंटों बैठकर ध्यान किया करते थे। ऐसा कर कर महाअवतार बाबा जी ने उनके आज्ञा चक्र को छुआ। जैसे उन्होंने उनके आज्ञा चक्र को छुआ,
उनको पूर्व जन्म की स्मृतियां याद आने लगी और तब उन्होंने जाना कि यह उनके गुरुदेव है। पूर्व जन्म में भी उन्होंने उनसे साधना सीखी थी, उनके साथ रहकर साधना करते थे और उस पार्टिकुलर गुफा में उन्होंने साधना की थी। तो महाअवतार बाबा जी बोले कि आपकी एक इच्छा अपूरी रह गई है और वह यह है कि यह बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा रहते, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, कितना ऐश्वर्य रहता है उनके महलों में, बस ऐसा जीवन एक आध बार मिल जाए, यह आपकी अधूरी इच्छा है। आज वह भी पूरी करनी है और आपको क्रिया योग की दीक्षा भी देनी है। तो उन्होंने कहा चलो अभी गुफा में चलते हैं। गुफा में गए, देखते देखते हैं यह कटोरा, पीतल का कटोरा आपके लिए मैंने साफ करके रखा है और उसमें तेल भी है, वो पी जाओ। वहां बहुत ठंड होती है। जैसे ही गुरु ने बोला, उन्होंने वह कटोरे का तेल पी लिया और उनके शरीर में गर्मी होने लगी। गुरु ने बोला अभी जाओ, थोड़ा शुद्धिकरण करना है, नीचे नदी है, नदी में जाकर आप नहा कर आ जाओ। तो वह नहाने के लिए चले गए और नहाकर शायद थक गए या क्या हुआ, वहां बहुत देर तक बैठे रहे, लेट कर बैठे रहे। फिर नदी का पानी है, उनको भी आकर टच करने लगा, लेकिन फिर भी उनको ठंड नहीं लग रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद गुरुदेव का एक शिष्य उनको बुलाने के लिए आया, चलो अभी गुरुदेव बुला रहे हैं। तो वह लोग वहां से आने लगे आश्रम के पास, वो गुफा के पास। जैसे ही गुफा की तरफ जा रहे तो वहां बहुत ब्राइट लाइट था, सोनेरी चमकदार, ऐसा कुछ दूर से ही दिख रहा था। वह बोले क्या अभी सूर्योदय हो गया क्या? मैं रात भर उधर नदी के किनारे ही था। वो बोले नहीं नहीं, अभी सूर्योदय नहीं हुआ, ये सुनहरी किरणें सूरज की नहीं है, ये महल की है। महाअवतार बाबा जी ने, आपके गुरु ने यह महल आपके लिए बनवाया है, क्योंकि पूर्व जन्म की आपकी एक इच्छा अधूरी रह गई, तो वो पूरी करने के लिए आओ देखो। फिर वो महल में गए। वह महल सपनों में जैसा महल हम देखते वैसा नहीं था, सॉलिड था, रियल था। बोले आप टच करो। इस सोने की दीवारों को उन्होंने टच किया। सब तरफ सोने की दीवारें थी, हीरे जवाहरात लगे हुए थे, फाउंटेन्स थे, बगीचे थे और बहुत बड़ा महल था। उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उसको टच किया, बहुत आनंद लिया उस महल का। और जब टच करके आनंद लिया और उनको स्मृतियां जग गई, पुरानी उनकी जो कामना थी कि मैं भी कभी ऐसे महल में रहूं, तब वह क्षण आ गया कि उनकी जो छोटी सी यह कामना थी वह भी निकल गई। कामना भी निकल गई, क्योंकि वो कामना उनके मन में थी। अभी तो महल है ही, उनके लिए ही बनाया गया है। कहते हैं बाबा जी, जब आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, उनकी ऊर्जा के साथ मिल जाते हैं और मन में संकल्प करते हैं, तब आपके संकल्प की वजह से वह जो अणुरेणु पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, वह आपके संकल्प के अनुसार रूप धारण करते हैं और आप जो चाहते हैं वैसा हो जाता है। उसी का उपयोग करते महाअवतार बाबा जी ने वह दिव्य महल बनवा दिया था। हम लोग भी आपको कहते हैं आप परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। उनका उनके जो अमृत शक्ति है, उस अमृत शक्ति के साथ आप जुड़ जाओ, ध्यान में चले जाओ और बाद में संकल्प करो तो वह संकल्प पूरा होगा। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा के साथ ही जुड़ गए हो। तो उसी प्रकार जैसे उन्होंने महल बनाया था, वह भी आप अपने लिए अपने सपनों का महल बना सकते हैं। अपने सपनों का जॉब क्रिएट कर सकते हो, जीवन में ला सकते हो, या अपने सपनों की रानी या सपनों का राजा
उसको भी जीवन में ला सकते हैं। आपका कनेक्शन तो हो गया परमात्मा से। ठीक प्रकार से आपने इस विद्या का उपयोग करना है और उपयोग करना आपका हक है। कभी कभी ऐसी धारणा आ जाती है गरीबी में जीना चाहिए, ऐश्वर्य में नहीं जीना है। और जब ऐसी धारणा आपके मन में है और ऐसा आपको बताया जाए कि आप अपना जीवन अच्छी तरह से समृद्ध कर लीजिए, तब आपके मन में गिल्ट आ जाता है। ऐसा गिल्ट नहीं होना है। परमात्मा खुद ही ऐश्वर्य है, उसके पास इतना ऐश्वर्य। देखिए किसी भी भगवान की मूर्त चित्र कितना सोना पहन के रखते हैं, कितना कौस्तुभ मणि पहनते हैं, है ना। कपड़े कम, सोना ही ज्यादा रहता है। इसलिए इतना ऐश्वर्य है, इसलिए तो उनको ईश्वर कहा जाता है। और हमने कहां से यह धारणा ले ली कि गरीबी में जीना है, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। वह भी चाहते हैं, भगवान भी चाहते हैं कि आप खुश रहो, आनंद से भरे रहो। खैर ऐसी बात हुई, वह उस महल में गए। बाबा जी ने बोला, देख लिया महल, आपकी इच्छा पूरी कर ली। बोलते, हाँ गुरुदेव, आपने मेरी इच्छा पूरी कर ली, अभी मेरी कोई इच्छा नहीं रही है। तो गुरुदेव बोले, ठीक है, लेकिन अभी आपको वह दीक्षा देनी है, क्रिया योग की दीक्षा, तो आप यहाँ बैठ जाए। तो वह बीच में बैठ गए, बहुत बड़े हॉल में। बहुत डिवाइन बीइंग्स भी थे वहां, जैसा आपने ग्रेट सेंट्रल सन में जाकर दीक्षा ली थी, उसी प्रकार बहुत ग्रेट बीइंग्स थे। और यह बीच में बैठे थे, बाबा जी उनके सामने बैठे थे और बाबा जी ने उनको दीक्षा दी, क्रिया योग की दीक्षा दी। उनको बहुत आनंद आया। ब्रह्मांड के करंट से उनको जोड़ दिया बाबा जी ने। वह उसी ध्यान में बैठे रहे, 7 दिन तक बैठे रहे, ऐसा उन्होंने कहा। सात दिन तक समाधि में बैठने के बाद वह उठे। तब तक यह महल भी गायब हो गया था, वही पुरानी गुफा वहां थी। वह बोले कि गुरुदेव, मैं अभी आपके साथ ही आ रहता हूँ। वो बोले, नहीं, इसके लिए आपको नहीं बुलाया है। पुराना जमाना था, लोग हिमालय में जाकर तप करते थे। लोगों को यही लगता था कि हिमालय में जाकर तप करेंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, जमाना बदल गया है। आपको संसार में भी रहना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। तो आप उनके लिए एक आइडियल पर्सन हो जाए, आप आदर्श बने लोगों के लिए कि आप संसार में भी रहोगे और आध्यात्म के उच्च शिखर भी छुओगे। इसलिए आप अभी दूसरे लोगों को क्रियायोग की दीक्षा दे दीजिए। इस प्रकार बाबा जी ने उनको भेज दिया वापस। वह वापस आ गए। वह काशी में, बनारस में रहने लगे और वह सबको दीक्षा देते थे, क्रिया योग की दीक्षा। बहुत बड़े योगी थे। यह कहानी बताने का मकसद इसलिए है कि आप लोगों ने वह टेट्राहेड्रॉन, डबल पिरामिड का मर्कबा एक्टिवेट कर लिया है। और आज हम लोग महाअवतार बाबा जी की उस गुफा में जाने वाले हैं। तो आप लोग राजी हो उस गुफा में जाने के लिए? एक्साइटेड हो? रेडी? यस। यह वह हिमालय की वह वादियां। यह वीडियो तमिल में है। तमिल में इसलिए क्योंकि रजनीकांत है ना, जो एक्टर, साउथ के एक्टर, बहुत बड़े एक्टर, वो भी महाअवतार बाबा जी की गुफा में जाते हैं।
यह कुकुचिना जाने का रास्ता है जहाँ से हम लोग भी गए थे। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। और रास्ते से ऊपर वो गेस्ट हाउस है। क्या लोग रुके, रजनीकांत भी वही रुके थे, उमा भारती भी वही रुकी थी, हम भी वही रुके थे। ये यहाँ हम रुके थे। हमारा शिविर यहाँ हुआ था 10 दिन का। हमारे भी गुरुजी यहाँ थे। ये रास्ता ऊपर, नीचे रास्ता है। रास्ते से करीब 100-200 फुट ऊपर ये गेस्ट हाउस है। ओके। तो वो गेस्ट हाउस से देखोगे तो ये वाला सफेद जगह है ना, ये महाअवतार बाबा जी की गुफा है, ये बोल रहे। तो यहाँ सामने से जो जहाँ से आप देख रहे हो वहां से पैदल पैदल जाना होता है। रास्ता उतना इजी नहीं है, पैदल ही जाना पड़ता है। करीब 2-3 घंटे लगते हैं। ये व्यक्ति है, वो गेस्ट हाउस का ओनर है, जोशी जी। बहुत अच्छा आदमी है। ये जोशी जी रजनीकांत भी उनके घर में वहां रुके थे, इसलिए यह फोटो उन्होंने लगाया है। कुकुचिना गांव, सिर्फ उनके घर में रुकने की व्यवस्था, बाकी कहीं व्यवस्था ही नहीं है। हर साल रजनीकांत उनके यहाँ जाते हैं और फिर गुफा में जाते हैं। जोशी जी का घर यहाँ नजदीक है, बस यहाँ से पैदल आगे जाना है। ये वाला रास्ता है राइट साइड, बस वहां जाना है, वही है। இதுக்கு மேல வந்து ஆஃப் ரோட் தான் जाने का रास्ता, पैदल ही जाना होता है। இதுதான் ஃபைனலா நான் இருக்கிற ஷாப்பிங்। ये कुकुचिना जीरो இந்த இடத்துல शुरू में थोड़ा ऐसा ठीक ठाक रास्ता है। मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर रहा हूँ। शुरू में ऐसा रास्ता है। எல்லாமே வந்து ஃபுட் எல்லாம் ऐसी खेती होती है वहाँ வந்து நேச்சுரல் பிக்கப்ஸ் தான் இங்க। சோ அவங்க ஃபார்ம் பண்றது அவங்க அப்படியே எடுத்து நமக்கு சமைச்சு கொடுக்குறாங்க। குழந்தையோட சேர்ந்து ஃபார்மிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க। उसके आगे गाँव ही नहीं है, उसी गाँव के कुछ लोग होंगे। ட்ரெடிஷனலா மாடு வச்சு உழுதுட்டு இருக்காங்க। ரொம்ப சினிக்கா இருக்கு। ஆஃப் கோர்ஸ் ரொம்ப வயசானவங்க நடக்க முடியாதவங்களுக்குலாம் கார் சர்வீசஸும் இருக்கு। உள்ள ஒரு இடம் வரைக்கும் தான் கார் போலாம், அதுக்கு மேல வந்து கார் போக முடியாதுன்னு சொன்னாங்க। நம்ம அதை போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்ப்போம்। இல்ல திடீர்னு நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாருங்க। वैसे खराब रास्ता है ना ये वाला, थोड़ा दूर कार लेकर जाते, लेकिन बाद में पैदल ही जाना होता है। तो ये जाते समय इनको ये कुत्ता मिल गया। हम गए थे तब भी यह कुत्ता मिल गया था। ये रिकॉर्डिंग 19 की है, हम 18 में गए थे, तब भी यह कुत्ता मिल गया था। वो जो भी वहां जाता है ना, उनको यह कुत्ता कहाँ से आता है पता नहीं, लेकिन यह कुत्ता जो भी वहां जाने के लिए संकल्प करके आता है, उनको वो लेकर जाता है, खुद सामने सामने चलने लगता है। सो हिमालयஸ்ல தங்கிட்டு இருக்கவங்க போல இருக்கு சார்। एक्चुअली வந்து நம்ம இங்க தான் கைட் थोड़े दूर जाने के बाद यह एक जगह आती है, वेरी क्लेवर। सो இந்த இடத்துல ये है मीना, इसका नाम मीना है। हम भी गए थे तभी यह मीना थी, और मीना के साथ लीना ने भी फोटो खींचा है, तो हमने उस फोटो को टाइटल दिया था मीना एंड लीना। तो ये मीना है, मीना मेरे साथ बैठी है। நடந்து வந்துட்டோம்। இதுக்கு மேல வந்து இந்த மலையை வந்து நம்ம ஏற வேண்டியது இருக்கு பேக்ரவுண்ட்ல। वहां चाय मिलती है, சோ ஒரு லைட்டா ஒரு டீ சாப்பிடலாம், டீ பிரேக் எடுக்கலாம் அப்படிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்। டீ செம்ம ரெடியா இருக்கு। ऐसी चाय बनाते हैं चूल्हे पे, आप लोगों को ज्यादा पता भी नहीं होगा ऐसा। थैंक यू। टी ஏலக்காய் ஸ்மெல் அடிச்சு தூக்குதுங்க। ட்ரை பண்ணுங்க। हम अवतार बाबा जी को श्री गुरु कहते हैं।
कभी आप जाओगे तो पूछना तो श्री गुरु बोलना। டீயை முடிச்சிட்டோம். இதுக்கு மேல வந்து வே ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. வெதர்லாம் சூப்பரா இருக்கு. பட் ஆனா மிஸ்ட் இறங்கி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நம்ம ஏர்லியா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். அதனால ஸ்லிப்பரியா இருக்கும்னு फिर ये यहाँ से निकल, ऐसे लकड़ी एक चाहिए, वो जोशी जी है ना, उनके यहाँ ही लकड़ी मिलती है, हाथ में ऐसे पकड़ कर जाना पड़ता है। வழி தெரியல. अभी देखिए ये அந்த रास्ता, காலபைரவர் வந்து இந்த ரூட்டை தான் வந்து சூஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்காரு. நம்ம இப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவோம். கேவ் அடைஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். சூப்பரான லேண்ட்ஸ்கேப்ல செம. காலபைரவரை ஃபாலோ பண்ணி நாங்க வந்து போயிட்டு இருக்கோம். ये रास्ता देखिए, उसकी भी कहानी बताता हूँ आपको। செம்ம வியூங்க. என்ன எஸ்தெட்டிக்ஸ் பா. நாங்க வெள்ளிங்கிரி போகும்போதும் காலபைரவர் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பாபாஜிக்கு அவர் ஹெல்ப் பண்றாரு. वो रुक जाता है, जब आप नहीं जाते तो रुक जाता है। நம்மலாம் இமயமலைக்கு போவோம்னு நினைச்சு பார்த்திருப்போமா? இப்ப இமயமலையில் நின்றுட்டு இருக்கோம். மகாவதார் பாபாஜியை பார்க்க போய்கிட்டு இருக்கோம். அவர் வாழ்ந்த இடத்துல. अभी ये रास्ता देखिए, नहीं दिखा रहा। हाँ, ரொம்ப நாள் கனவுங்க. अभी रास्ता देखिए, ये एक तो आप सामने जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, ना लेफ्ट में भाग सकते हैं ना नीचे। नीचे आप जाओगे, राइट में जाओगे तो वहाँ क्या है, वैली है। ऊपर है तो क्या है, वहाँ पर्वत है, माउंटेन है। तो आप कहीं जा सकते, आप तो आगे निकल जाओ या पीछे भागो। हुआ क्या, मैं एक और बताना चाहता हूँ। मेरे गुरुजी, हम जब गए थे उसके पहले ही, वो 2-4 साल पहले इसी जगह में हिमालय गए थे। उनका भी उद्देश्य था महावतार बाबा जी की गुफा को के दर्शन करना, उनको रादर महावतार बाबा जी के दर्शन करना, वो उनका उद्देश्य। तो वो भी वही जोशी जी के मठ में रुके थे, उनके धर्मशाला में रुके थे, जहाँ हम लोग भी रुके थे, जो आपको अभी दिखाया है। वहां से वो डेली देखते थे महावतार बाबा जी की गुफा की तरफ, लेकिन वो दरवाजा खोलते ही नहीं थे लोग, क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं है। जो जिनके पास वो चाबी रहती है ना, वो वहां से और 1 घंटा, यानी कुकुचिना से भी पीछे 1 घंटा 1.5 घंटा पीछे रहते हैं, द्वाराहाट नाम के गांव में, जिनके पास चाबी रहती है। तो उनको वो चांस ही नहीं मिला कि वो दरवाजा कैसे खोला जाए, कैसे कब जाए, किसको कांटेक्ट करे, पता ही नहीं हो रहा था। ऐसे 7-8 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने बोला कि जो भी हो, मैं वो कभी कभी जाकर भी देखते थे, वहां कहीं गुफा खुलती नहीं थी, फिर वापस आ जाते थे। फिर लेकिन उन्होंने भी प्रण लिया, जब तक मैं महावतार बाबा जी के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो वो वही रहने लगे। एक दिन जब 9वां दिन था, वह बताते, मैंने वो किताब में लिखा है, जब वो 9वां दिन था, तब वह जब सुबह उठे, तब उनके मन में गाना आ रहा था बोलते, और वो उन्होंने गाना भी बोला है। वह गाना है, जरा सामने तो आजा चलिए, छुप छुप रहने में क्या बात है, जो चुप न रहेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। समथिंग ऐसा गाना था, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के फिल्म में। उनके मन में वो गाना आने लगा था, और उस दिन वह जाने के लिए निकल गए। निकलते निकलते फिर यहाँ आ गए, इस जगह में आ गए, और उन्होंने वो जगह दिखाई हमें, क्योंकि वही हमें गाइड कर रहे थे। अभी देखिए, यह ऐसी जगह, ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, आगे या पीछे जा सकते हैं। जब यहाँ ये आए तो सामने से एक बहुत बड़ा सांप आ रहा था, स्नेक, सफेद स्नेक। और गुरुदेव ने तो प्रण किया था कि आज मैं गुफा में जाऊंगा, और सामने से वो सांप आ रहा। अभी करेंगे क्या, ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं, जाना है तो सामने। और उन्होंने बोला, आज तो मैं चला ही जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। वो वैसे ना, उनका प्रण है, प्रण वो बहुत ज्यादा करते हैं, यानी इंटेंशन उनका स्ट्रांग होता है, संकल्प स्ट्रांग होता है। वो बोले, ये सांप आ रहा है ना, तो जो भी हो, काटेगा तो काटेगा, मर भी जाऊंगा तो भी अभी पीछे नहीं हटूंगा। तो वो सामने से सांप आ रहा था, वो वही खड़े। वह सांप आते आते उनके पैरों के पास आ गया, और पैरे के पास आकर नीचे से सीधे निकल गए। महावतार बाबा जी को नागराज बाबा भी कहते हैं।
वो बोलते हैं गुरुदेव की उन्होंने मेरी परीक्षा ली, मेरा संकल्प कितना है, मैं भाग जाता हुआ क्या, उसके लिए वहां उन्होंने मेरी परीक्षा ली। ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா அவ்வளவுதான் பாருங்க நீங்களே या स्लिप हो गए तो सीधा नीचे। மழை டைம்ல ஏகப்பட்ட லேண்ட்ஸ்லைड्स நடக்கும்। या लैंडस्लाइड भी होती रहती है, ऊपर से पूरा पर्वत का पर्वत नीचे ஃபைனலா आ जाता। பாபாஜி के எங்க காண போனாருன்னு தெரியலங்க। थोड़े देर கடைசியா में आ गए हैं, முடிச்சிருக்கோம் பாபாஜி ऐसे के बोर्ड भी लगे இந்த हुए சைடுன்னு हैं போட்டுருக்கு। போய் பாப்போம்। फिर भी चलते जा रहे हैं, ऐसा जंगल है, प्रैक्टिस பண்றேன்। நான் வந்து यूएसல इनिशिएट ऊपर चढ़ना भी होता है, इसलिए ये लकड़ी की जरूरत होती है। जवान लोग भी थक जाते हैं, और एक एक दिन में हम इस हिमालय में पहाड़ी में ऐसे या ऐसे ही खतरनाक रास्ते से 17-18 किलोमीटर एक एक दिन चलते थे, और बिल्कुल वहां कोई थकान नहीं। गुरुदेव की कृपा से बोलो यार, वहां की हवाओं की वजह से, औषधि वनस्पति की वजह से। दूसरी बात मैं ये बताऊं, यह जो जगह है उसको द्रोणागिरी पहाड़ी कहते, द्रोणागिरी। और द्रोणागिरी आपको पता है, जब रामायण के समय में लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी ने कुछ दवा लेकर गए थे। दवा उनको समझ में नहीं आया क्या लेकर जाए, तो संजीवनी बूटी वो यहाँ की पहाड़ी उठाकर लेकर गए। यही वह पहाड़ी है द्रोणागिरी, यही वह पहाड़ी है जो उठाकर हनुमान जी श्रीलंका गए थे। इसका नाम अभी भी द्रोणागिरी। ऐसा यह रास्ता है, जब पहुंचते हैं एक छोटा सा ऐसा कुछ बना हुआ है, उसमें एक बाबा जी के फोटो वगैरह ऐसे रखे हुए हैं। उस समय नहीं थे, योगोदा सत्संग सोसाइटी वह वो मैनेज करती है। रजनीकांत भी आए थे, ऐसा वो बोल रहा। और ये बाबा जी की गुफा देखो, बाबा जी की गुफा, यह वही पवित्र गुफा है जहाँ लाहिड़ी महाशय को दीक्षा दी थी, और आज आप वहां जाने वाले हो अपने एस्ट्रल बॉडी से। अभी थोड़ा ईटा से थोड़ा ऐसा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, उस जमाने में तो नहीं रहा होगा। ऐसी जगह है अंदर, हम लोग भी वहां अंदर गए थे, वहां बैठे थे, वहां ध्यान किया था। बहुत अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं, बहुत सुंदर। और वहां से सीधा रास्ता एक पोर्टल है, ये जगह यानी एक पोर्टल है, यहाँ से सीधा आप सिस्टम में जा सकते हैं, उस तार में जा सकते हैं। सीरियस जो है 4.5 लाइट ईयर्स अवे, उस तरफ आप यहाँ से जा सकते हैं एक्चुअली सीधा। ऐसी पहाड़ी वही जाते समय का ये फोटो है, ये लेना है या मैं हूं, ये हमारे गुरु जी। यह गुफा के सामने का फोटो है, नीचे सामने कैसा जा रहा, फूल करते हैं, हमने नहीं जा रहा। यह वो जोशी गेस्ट हाउस है, और सामने यहाँ इस तरफ महावतार बाबा जी की वो गुफा है। एक दिन ऐसा हुआ, हम शिविर में थे, तो क्या धूप हो रही थी, यानी क्लियर निरभ्र आकाश था। फिर गुरुदेव एक दिन बोले, क्या यहाँ आप चाहोगे कि बर्फ की भी बारिश हो? हम लोगों ने बोला ओके। फिर दूसरे दिन जैसे ही हम सुबह उठे, तब यह सब तरफ स्नोफॉल हो रहा था,
और लीना जी वह स्नोफॉल का यह वीडियो लिया है। पूरी पहाड़ी बाद में सफेद हो गई थी।